हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडीज में। पिछली क्लास में हमने अल्मोड़ा जनपद भाग 1 देखा था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए अल्मोड़ा जनपद भाग 2 हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अल्मोड़ा जनपद भाग 2। सबसे पहले यहाँ के प्रमुख मंदिर हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ के प्रमुख मंदिर। ठीक है, प्रमुख मंदिर में सबसे पहला चितई मंदिर। चितई मंदिर, ठीक है, जिसे परमोच्च न्यायालय कहा जाता है। परमोच्च न्यायालय, परमोच्च न्यायालय इसे कहा जाता है। ठीक है, चितई मंदिर परमोच्च न्यायालय इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और न्याय के देवता के रूप में भी इसको जाना जाता है। ठीक है, न्याय के देवता, न्याय के देवता भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, अगला मंदिर है यहाँ का चितई के बाद कसार देवी मंदिर। ठीक है, जो कि कश्यप पर्वत पर है। ठीक है, कश्यप पर्वत। बस जो फैक्ट याद रखने लायक मैं आपको वही लिखा रहा हूँ। ठीक है, कसार देवी मंदिर जो कश्यप पर्वत पर है। ठीक है, फिर है कटार मल्ल का सूर्य मंदिर। ठीक है, कटारमल सूर्य मंदिर। तो ये भी अल्मोड़ा में आपने ध्यान रखना है। कत्यूरी कालीन है सबसे पहले, तो कत्यूरी काल का है। ठीक है, कत्यूरी शैली में भी निर्मित है। अब कत्यूरी काल का तो कत्यूरी शैली होगी, कत्यूरी शैली में निर्मित है। ठीक है, और अगली विशेषता, इसे बड़ादित्य के नाम से भी जाना जाता है। बड़ादित्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, बड़ादित्य भी इसको जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में स्थित। ठीक है, कत्यूरी कालीन मंदिर है और कत्यूरी शैली में ही निर्मित है। कत्यूरी कालीन है तो कत्यूरी शैली में ही निर्मित होगा। ठीक है, और बड़ादित्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर प्रमुख मंदिरों, चितई मंदिर हमारा हो गया, कसार देवी मंदिर हो गया। ठीक है, फिर है रामशिला मंदिर। रामशिला मंदिर, ठीक है, सबसे पहले तो चंद्रकालीन है। चंद्रकालीन है। ठीक है, चंद्रकाल में निर्मित है। और इसके अलावा इसकी जो विशेषता है, मल्ला महल में स्थापित है। ठीक है, मल्ला महल में। ठीक है, मल्ला महल में स्थापित है। और 1588 में रुद्रचंद द्वारा स्थापित कराया गया था। ठीक है, मल्ला महल में 1588 में रुद्रचंद द्वारा स्थापित कराया गया था। किसको? रामशिला मंदिर को। ठीक है, जो कि चंद्रकालीन मंदिर और मल्ला महल में स्थापित है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है नंदा देवी मंदिर। ठीक है, कैसे पहुंचा, क्या पहुंचा, इसके बारे में बाज बहादुर चंद का जो इतिहास है वो हम चंद्रकाल में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। नंदा देवी मंदिर आपने ध्यान रखना कहाँ है, अल्मोड़ा में है और कुमाऊं की मध्यकालीन कला की उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मध्यकालीन कला के लिए क्या है, उत्कृष्ट नमूना है उसका, एक प्रसिद्ध है उसके लिए। ठीक है, कौन सा? नंदा देवी मंदिर, जो कि अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको भी। ये सारे मंदिर यहाँ के अति महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं बार बार यहाँ के मंदिर। ठीक है, अगला बिनसर महादेव। बिनसर महादेव ये भी अल्मोड़ा में। ठीक है, तो बिनसर महादेव का मंदिर कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है, आपने ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला मंदिर है यहाँ का जागेश्वर मंदिर समूह। जागेश्वर मंदिर समूह जो कि अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें फैक्ट आ जाएगा,
जागेश्वर मंदिर समूह में किस किस नदी के किनारे स्थित है? जटागंगा, जटागंगा, साथ में अस्मती और पूर्वी अलकनंदा। ठीक है, इनके संगम पर ये स्थित है, इन तीनों के संगम पर ये बना हुआ है जागेश्वर मंदिर समूह। ठीक है, मुख्यतः किसके किनारे स्थित है? मुख्यतः जटागंगा के किनारे है, के बाएं छोर पर। ठीक है, बाएं छोर पर है, जटागंगा के बाएं छोर पर ये स्थापित है। ठीक है, जागेश्वर मंदिर समूह, यहाँ पर 124 छोटे बड़े मंदिर हैं, कुछ इसमें से अभी जीर्ण क्षीर्ण हो चुके हैं। ठीक है, 124 छोटे बड़े यहाँ पर मंदिर है। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह भी यही है। देखो विशेषता क्या है इसकी भी, अभी कत्यूरी कालीन निर्मित है। ठीक है, कत्यूरी कालीन है तो कत्यूरी शैली में ही आगे लगभग मंदिर कत्यूरी कालीन, और अधिकांश मंदिर क्या कहते हैं आगे? कत्यूरी शिखर युक्त। ठीक है, शैली, कत्यूरी काल की दो शैलियां हमने मुख्यतः देखी हैं, दो ही शैलियां। ठीक है, कौन कौन सी? एक है छत्र युक्त मंदिर, दूसरे शिखर युक्त मंदिर। तो शिखर युक्त मंदिर की विशेषता क्या है? परिवार समूह का होना, मतलब कई सारे मंदिर एक साथ होना। ठीक है, तो ये उसकी विशेषता में देखो आता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे मंदिरों का क्या समूह है। ठीक है, परिवार समूह में भी है देखने को मिलेगा, और कई सारे मंदिरों का देखो 124 छोटे बड़े मंदिर है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए ये कत्यूरी काल का शिखर युक्त शैली के बने हुए माने जाते हैं। ठीक है, तो जागेश्वर मंदिर समूह ये ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला देखो इस पर, इसका सबसे बड़ा मंदिर है, यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है दिनदेश्वरा मंदिर। दिनदेश्वरा मंदिर। ठीक है, और यहाँ का सबसे पुराना मंदिर, सबसे प्राचीन है, यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? मृत्युंजय मंदिर। ठीक है, मृत्युंजय, मृत्युंजय मंदिर और दिनदेश्वरा मंदिर। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा मंदिर मोस्ट कर लीजिए, बिल्कुल पूछा जाएगा। ठीक है, सारे छपने वाले सवाल हैं आपके पूरे एग्जाम में, आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? मृत्युंजय मंदिर। सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? दिनदेश्वरा मंदिर। ठीक है, इसे राज्य का 5वां धाम भी कहा जाता है। ठीक है, इसे राज्य का 5वां धाम भी कहा जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, जागेश्वर मंदिर समूह के बारे में, जटागंगा प्लस अस्मती प्लस पूर्वी अलकनंदा, ऐसा माना जाता है कि इन तीनों के संगम पर स्थित है। छोटी छोटी धाराओं में, धाराओं के रूप में। ठीक है, बाकी जटागंगा यहाँ पर मुख्य नदी है। ठीक है, मुख्य नदी, इसी के बाएं छोर पर कौन सा? जागेश्वर मंदिर समूह स्थित है। ठीक है, देवदार के वृक्षों के बीच में, बिल्कुल घाटी में इसकी एकदम से बसा हुआ। ठीक है, 124 मंदिर समूह है यहाँ पर, छोटे बड़े हैं, जिसमें से कुछ अभी नष्ट भी हो चुके हैं। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह इसको माना जाता है। कत्यूरी कालीन निर्मित मंदिर है। ठीक है, जिनमें अधिकांश मंदिर किस कत्यूरी शिखर युक्त शैली से बने हुए हैं। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? दिनदेश्वरा मंदिर है। और सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा? मृत्युंजय मंदिर है। ठीक है, राज्य का 5वां धाम भी इसको कहा जाता है। तो ये फैक्ट आपने इसके बारे में सारे याद रखने हैं। ठीक है, अगला मंदिर है गणनाथ मंदिर। गणनाथ मंदिर जो कि ताकुला में स्थित है। ठीक है, ताकुला, गणनाथ मंदिर कहाँ है? ताकुला में स्थित है। यहाँ पर गणनाथ गुफा भी स्थित है। ठीक है, ठीक है, ये गुफा मंदिर है जो कि गणनाथ गुफा में स्थित है। ठीक है, तो गणनाथ गुफा कहाँ हो जाएगी? अल्मोड़ा। गणनाथ मंदिर कहाँ हो जाएगा? अल्मोड़ा। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना। अगला है झांकर सेन मंदिर।
तो कुमाऊं में प्रचलित है सैम देवता काफी, ठीक है। तो उन्हीं से संबंधित एक मंदिर है झांकर सैम मंदिर, ठीक है, स्थानीय देवता है। झांकर सैम मंदिर कहाँ है? जागेश्वर से जस्ट पहले पड़ता है, 4-5 किलोमीटर आसपास में दूरी में, ठीक है। झांकर सैम मंदिर जागेश्वर से पहले पड़ता है, जो कि देवदार के वृक्षों के बीच में, ठीक है। इसको देवदार वनों का रक्षक भी कहा जाता है, ठीक है। इसे माना जाता है देवदार वनों का रक्षक। ठीक है, झांकर सैम मंदिर को देवदार वनों का रक्षक माना जाता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ये प्रश्न बन चुका है एक बार, ठीक है। किस मंदिर को देवदार वनों का रक्षक कहा जाता है, ठीक है। कौन सा गणनाथ गुफा कहाँ है, बन चुका है। सारे देखो महत्वपूर्ण पॉइंट है, बिल्कुल आपने ध्यान रखने इनके बारे में, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ के प्रमुख मंदिर है। अन्य कुछ और मंदिर जो यहाँ के उन्हें भी देखते हैं, ठीक है। अगला है सोमेश्वर मंदिर। ठीक है, ये सोमचंद द्वारा निर्मित है। राजा सोमचंद जो कि चंद्रवंशी शासन का संस्थापक था, ठीक है, सोमचंद द्वारा निर्मित। तो ध्यान रखना है आपने, ठीक है, इसको। और अगला है देखो, एक और प्रमुख मंदिर समूह है यहाँ का, वो है द्वाराहाट मंदिर समूह। द्वाराहाट मंदिर समूह भी यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या है? इसको हिमालय की द्वारिका, ध्यान रखिएगा, हिमालय की द्वारिका इसको कहा जाता है, ठीक है। हिमालय की द्वारिका के नाम से जाना जाता है, नंबर 1, ठीक है। दूसरा इसको क्या कहा जाता है? मंदिरों का नगर, ठीक है। और तीसरा क्या जाता है इसको? कुमाऊं का खजुराहो। कुमाऊं का खजुराहो भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, द्वाराहाट मंदिर समूह जिसको हिमालय की द्वारिका, मंदिरों का नगर और कुमाऊं का खजुराहो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर कई सारे मंदिरों का समूह है, जिसमें गुजरदेव मंदिर यहीं पर स्थित है, गुजरदेव देवालय। तो ये क्वेश्चन बन चुका है एक बार। गुजरदेव देवालय इसी मंदिर समूह में स्थित, ठीक है। गुजरदेव देवालय जो कि क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। आप समीक्षा अधिकारी 2016 का प्री उठा के देखना, वहां पर गुजरदेव देवालय आपको मिलेगा, पूछा है, ठीक है, यूकेपीएससी के द्वारा। तो ये क्वेश्चन बन चुका है, आपको ध्यान रखना सारे पॉइंट, ठीक है। कुमाऊं का खजुराहो किसको कहा जाता है, सारे यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो द्वाराहाट की विशेषता देखो, इसी में मैं द्वाराहाट की विशेषता भी आपको बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि द्वाराहाट को पृथक से पढ़ना फिर संभव ना होगा, क्योंकि सारी चीजें तो फैक्ट यहाँ पर आई जाएगा, है ना। मंदिर के यहाँ पर 3 समूह में मिलते हैं, ठीक है। जो मंदिर है 3 समूह में यहाँ पर मिला है, ठीक है। अलग अलग समूह में यहाँ पर मंदिर प्राप्त हुए, ठीक है। कौन कौन से समूह है देखो, उसमें सबसे पहला कचहरी, मनिया, कचहरी है, मनिया है, ठीक है। और तीसरा है रत्नदेव। तो ये 3 समूह में यहाँ के मंदिर प्राप्त हुए, आपने ध्यान रखना है। गुजरदेव देवालय कहाँ है? द्वाराहाट मंदिर समूह में है, ठीक है। हिमालय की द्वारिका इसे कहा जाता है, मंदिरों का नगर द्वाराहाट को जाना जाता है। कुमाऊं का खजुराहो द्वाराहाट को कहा जाता है, ठीक है। गुजरदेव देवालय इसलिए यहाँ पर मंदिर 3 समूह में प्राप्त हुए, कचहरी, मनिया और रतनदेव, ठीक है। इसके अलावा द्वाराहाट की जो प्रमुख विशेषता है, मीठी मूलियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। द्वाराहाट द्वाराहाट मीठी मूल्यों हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है, इससे संबंधित। अगला देखो, अगला है उद्योत चंद्रेश्वर मंदिर, ये भी कहाँ है? अल्मोड़ा में, ठीक है। उद्योत चंद्रेश्वर मंदिर, ठीक है, ये भी अल्मोड़ा में, आपने केवल इतना ध्यान रखना है उद्योत चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ है, ठीक है। तो कहाँ हो जाएगा? अल्मोड़ा में। और अगला है शाही देवी मंदिर, ठीक है, शीतला खेत में है, शीतला खेत अल्मोड़ा में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, शाही देवी मंदिर भी कहाँ है?
शीतलाखेत अल्मोड़ा में, ठीक है। तो ये सारे मंदिर है अल्मोड़ा के जो प्रमुख मंदिर है यहाँ के। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें, ठीक है। अन्य प्रमुख स्थलों में यदि आप यहाँ देखते हो, ठीक है, सबसे पहला स्थल है डोल आश्रम। डोल आश्रम, ठीक है, स्थापना कब होती है? 1991 में, ठीक है। कहां पर है? लमगड़ा में। लमगड़ा में, ठीक है, स्थापित है। स्थापना 1991 में होती है। और तीसरा इसकी जो विशेषता है, किसके द्वारा स्थापित किया गया है? ये किया गया है कल्याण दास जी द्वारा, ठीक है, कल्याण द्वारा स्थापित है, ठीक है, कल्याण दास जी द्वारा स्थापित है। तो ध्यान रखिएगा, डोल आश्रम जो कि लमगड़ा में पड़ता है, ठीक है, अल्मोड़ा के लमगड़ा में पड़ता है। स्थापना 1991 में इसकी होती है और कल्याण दास द्वारा ये स्थापित किया गया है, ठीक है। अगला है देखो रानीखेत, अति महत्वपूर्ण, ठीक है। सबसे पहले तो ये छावनी एरिया, ठीक है, छावनी एरिया, रानीखेत है छावनी एरिया। और छावनी की स्थापना कब हुई थी यहाँ पर? 1869 में, ठीक है। छावनी स्थापित होती है यहाँ पर 1869 में। तो रानीखेत का यहाँ पर जो कार्य शुरू होता है यहाँ पर इसका, ठीक है, निर्माण का, वो 1869 में यहाँ पर शुरू हो जाता है, ठीक है। रानीखेत में छावनी एरिया है, ये सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना। अगला देखो, इसमें जो महत्वपूर्ण झूलादेव पर्वत श्रृंखला पर ये स्थित है। झूलादेव पर्वत श्रृंखला पर क्या है? स्थित है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना। तो क्वेश्चन बनेगा सीधा सीधा, रानीखेत किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ऐसे क्वेश्चन लगातार बनते आए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। और प्राचीन नाम भी क्या है इसका? झूलादेव ही है। एक झूलादेव आपने याद रखना कि कहाँ है, ठीक है। पर्वत श्रृंखला भी वही है, मंदिर भी वही है, प्राचीन नाम भी वही है, ठीक है। तो रानीखेत आपने याद रखना है, झूलादेव और रानीखेत को दोनों को आपने याद रखना है, ठीक है। इसे क्या बोला था? पर्यटकों की नगरी, उपनाम हो गया, ठीक है। पहाड़ों की रानी नहीं, पर्यटकों की नगरी, ठीक है। पहाड़ों की रानी कौन सा हो जाएगा? मसूरी। तो दोनों में अलग अलग है, तो आपने बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखो, आधुनिक रानीखेत की स्थापना कब होती है? 1869 में, ठीक है। आधुनिक रानीखेत की स्थापना 1869 में होती है, ठीक है। आधुनिक रानीखेत की स्थापना कब होती है? 1869 में। तो छावनी भी कब बनी है यहाँ पर? 1869 में बनी है, ठीक है। एक अमेरिकी व्यक्ति हैं, विलियम दोगल्स, अमेरिकन, ठीक है, विलियम दोगल्स ने क्या कहा? इसे विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन माना है, ठीक है, ने। ठीक है, विलियम दोगल्स ने इसे विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन माना, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा रानीखेत के बारे में फैक्ट हो गई। यहाँ पर कौन कौन से देखो, सबसे पहले कुमाऊं रेजिमेंट यहाँ पर स्थापित, ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट। जो भी पटवारी की तैयारी करे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भर्ती देने जरूर गए होंगे, ठीक है। कुमाऊं रेजिमेंट में अवश्य यहाँ पर भर्ती देने के लिए गए होंगे, तो इसके बारे में लगभग पता ही होगा उन्हें, ठीक है। कुमाऊं रेजिमेंट यहाँ पर स्थापित है, ठीक है। कब स्थापित है? देखो, इसकी स्थापना कब होती है? 27 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, स्थापना होती है इसकी। 1945 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। कहां पर होती है? आगरा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्थापना कहां हुई है? आगरा में, ठीक है। इसको कुमाऊं में कब लाया था? रानीखेत में मई 1946 में, मई 1946 में रानीखेत लाया गया, ठीक है, रानीखेत।
मुख्यालय को मई 1946 में रानीखेत में लाया गया, ठीक है। और इस रेजिमेंट पे, कुमाऊं रेजिमेंट पे 1988 में, कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट, ठीक है, पर डाक टिकट जारी हो चुका है, ये भी आपने ध्यान रखना है, डाक टिकट जारी हो चुका है, ठीक है। तो 1988 में कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है। अब यदि देखा, देखो अन्य प्रमुख स्थलों में सबसे पहले डोल आश्रम, जिसकी स्थापना 1991 में होती है, ठीक है। कहां पर होती है? लमगड़ा में होती है। और किसके द्वारा की जाती है? महंत कल्याण दास जी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। अति दर्शनीय स्थल है, ठीक है। आप लोग इसका गूगल पे फोटो वगैरह देखिएगा, ठीक है, तो आपको याद भी हो जाएगा उसके जरिए, ठीक है। बिल्कुल पर्वतों, जंगलों के बीच में, काफी चारों ओर काफी सारे वन हैं, ठीक है, पूरे भरे भरे वन हैं, उनके बीच में डोल आश्रम स्थापित किया गया, ठीक है। अत्यंत दर्शनीय स्थल माना जाता है, ठीक है। दूसरा रानीखेत, रानीखेत जो कि छावनी एरिया है, ठीक है। 1869 में ये स्थापित किया गया है। और आधुनिक रानीखेत की स्थापना भी कब होती है? 1869 में ही स्थापना इसकी होती है, जो कि झूलादेव पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इसका प्राचीन नाम भी क्या है? झूलादेव ही है, ठीक है। पर्यटकों की नगरी इसका उपनाम है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। विलियम डोगल्स ने इसे क्या विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन माना, ठीक है। कौन है? अमेरिकी है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, विलियम डोगल्स के द्वारा रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन माना गया है। ये किस देश के निवासी है? ठीक है, किस देश के हैं? अमेरिका के, ठीक है। कुमाऊं रेजिमेंट यहाँ पर स्थापित है। उसका मुख्यालय कब लाया गया था? 1946 में इसका मुख्यालय इधर लाया गया था। जबकि स्थापना 27 अक्टूबर 1945 को कहाँ होती है? आगरा में होती है, ठीक है। और 1988 में कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट भी जारी किया गया। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है, सारे पॉइंट आपने याद रखने हैं। आगे देखते हैं रानीखेत के रमणीक स्थल, रानीखेत के प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहला है यहां पर गोल्फ का मैदान, जो कि गगास नदी के तट पर स्थित, ठीक है। गगास नदी तट पर कब बना था? निर्माण कब हुआ? 1920 में, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना, निर्माण हुआ था 1920 में, ठीक है। तो हिल स्टेशन जो कि अंग्रेजों को अति प्यारे होते थे, ठीक है, तो उनके द्वारा ऐसे ही स्टेशन हुआ क्या विकास किया गया। तो गोल्फ मैदान यहाँ पर बनाया गया, जो कि 1920 में बन चुका था, ठीक है। अगला है भालू बांध, जिसका वर्तमान नाम क्या है? स्वर्णलता, स्वर्णलता बांध, ठीक है। ये भी कहाँ है? अल्मोड़ा की रानीखेत में स्थित, ठीक है। रानीखेत आपने ध्यान रखना। अगला है चौबिटिया, चौबटिया, ठीक है। चौबटिया, चौबटिया जो कि रानीखेत में, रानीखेत के पास ही पड़ता है, ठीक है। इसे फलोद्यान का देश कहा जाता है। फलोद्यान का देश ऑब्लिक स्वर्ग, ठीक है। फलोद्यान का स्वर्ग भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर कौन सा फल संरक्षण केंद्र स्थापित है, ठीक है। फल संरक्षण एवं शोध केंद्र यहाँ पर स्थापित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फल संरक्षण एवं शोध केंद्र स्थापित है। कहां पर है? चौबटिया में स्थापित है, ठीक है। तो ये भी रानीखेत के पास में पड़ता है। अगला यहाँ का प्रमुख स्थल झूला देवी मंदिर, ठीक है। कहां पड़ता है? रानीखेत में पड़ता है। अगला है यहाँ पे हेड़ा खान मंदिर, देखो हेड़ा खान मंदिर शिव को समर्पित है, ठीक है। हेड़ा खान मंदिर। और एक हेड़ा खान स्थान है, वो नैनीताल में पड़ता है। ये भी ध्यान रखना आपने। हेड़ा खान मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा के रानीखेत में। हेड़ा खान स्थान कहाँ है? नैनीताल में, ठीक है। फिर नागदेव ताल, ये भी कहाँ है? रानीखेत में पड़ता है, ठीक है। फिर है ताड़ी खेत, ये भी उसी के आसपास पड़ता है, ताड़ी खेत। यहाँ पर गांधी कुटिया, ठीक है। गांधी कुटी, ध्यान रखना, गांधी कुटी कहां पर है? ताड़ी खेत में, ठीक है। अगला देखो विभांडेश्वर, अल्मोड़ा के स्थल है उनमें विभांडेश्वर है, ठीक है। जिसे उत्तर का काशी कहा जाता है, ठीक है। उत्तर का काशी क्वेश्चन बन चुका है। उत्तर का काशी किसे कहा जाता है, ठीक है। उत्तर का काशी किसे कहा जाता है, क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। फिर है देखो पांडुखोली, यहां पर क्या है? त्रयंबक गुफा,
ठीक है। पांडुखोली में कौन सी गुफा है? त्र्यंबक गुफा। तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। देखो रानीखेत के दर्शनीय स्थलों में सबसे पहले गोल्फ का मैदान जो कि गगास नदी के तट पर है, ठीक है। इसका निर्माण 1920 में किया गया। फिर देखो भालू बांध जो कि वर्तमान नाम इसका स्वर्णलता बांध के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। इंपोर्टेंट है, ये भी अति महत्वपूर्ण है, सारे फैक्ट बिल्कुल ठीक है। फिर देखो चौबटिया जो कि फलोद्यान का देश या फलोद्यान का स्वर्ग इसको कहा जाता है। यहाँ पर फल संरक्षण एवं शोध केंद्र, ठीक है, यहाँ पर एक स्थापित है, ठीक है। इसके अलावा झूला देवी मंदिर और हेड़ाखान मंदिर, ये भी कहाँ है? रानीखेत में। हेड़ाखान स्थान कहाँ है? नैनीताल में। मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में, ठीक है। ध्यान रखना है आपने। नाग देवताल कहाँ है? रानीखेत में। क्वेश्चन बन चुका है, 2-3 बार क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। ताड़ीखेत गांधी कुटी कहाँ पर है? रानीखेत में, ठीक है। ताड़ीखेत में स्थित रानीखेत के आसपास, ठीक है। विभांडेश्वर जो कि उत्तर काशी, ये भी अल्मोड़ा में स्थापित है। इसके अलावा पांडुखोली या त्र्यंबक गुफा, ये भी कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थापित है। आपने इतना ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखो सल्ट, सल्ट, ठीक है। सल्ट भी कहाँ है? ये भी अल्मोड़ा में पड़ता है, ठीक है। सल्ट अल्मोड़ा में पड़ता है। इसके अलावा चौखुटिया, चौखुटिया भी कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है। इसे कुमाऊं का कश्मीर कहा जाता है, ठीक है। कुमाऊं का कश्मीर, कुमाऊं का कश्मीर किसे कहा जाता है? चौखुटिया को, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपने ध्यान रखने। इसके अलावा एक और आप नोट लिख लीजिएगा, नोट, ठीक है। नोट में क्या लिखेंगे आप? उत्तराखंड की संस्कृत नगरी, उत्तराखंड की संस्कृत नगरी, बाल मिठाई का घर, पीतल नगरी, ताम्र नगरी, ये किसके नाम है? अल्मोड़ा के, ठीक है। अल्मोड़ा को ही कहा जाता है ये सब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड की संस्कृत नगरी किसे कहा जाता है? बाल मिठाई का घर किसे कहा जाता है? सब अल्मोड़ा को, ठीक है। पीतल नगरी अल्मोड़ा है। इसके अलावा ताम्र नगरी भी किसको? अल्मोड़ा को कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड की संस्कृत नगरी पूछा जाएगा, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। पूछा जा चुका है। पीतल नगरी और ताम्र नगरी अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले ऑलरेडी, ठीक है। तो उत्तराखंड की संस्कृत नगरी किसे कहा जाता है? अल्मोड़ा को। बाल मिठाई का घर किसे कहा जाता है? अल्मोड़ा को। पीतल नगरी के नाम से किसे जानता है? अल्मोड़ा को। और ताम्र नगरी किसे कहा जाता है? अल्मोड़ा को, ठीक है। यदि आप भौगोलिक स्थिति देखते हैं अल्मोड़ा की, तो सबसे पहले तो शिवालिक एरिया में आता है, ठीक है। शिवालिक, फिर दूसरा शिवालिक के पश्चात किस में आता है? लघु या मध्य हिमालय में, ठीक है। तो जो रानीखेत वाला एरिया वो सारा किस में आता है? लघु या मध्य हिमालय में, ठीक है। तो यहाँ के जितने भी दर्शनीय पर्यटन स्थल है अल्मोड़ा के, ये सब किस में आते हैं? लघु या मध्य हिमालय में, ठीक है। इसके अलावा कुछ एरिया इसका शिवालिक में भी आता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ की जो प्रमुख आपदा है आज तक का, जो अल्मोड़ा में सबसे बड़ी आपदा है, ठीक है, भूकंप आया एक सबसे बड़ी आपदा में, ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ी आपदा अल्मोड़ा की भूकंप है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी आपदा, ठीक है, भूकंप आया था। यहाँ भूकंप आया एक सबसे बड़ा, यहाँ पर भूकंप आया कौन सा? 4 जून 1945 को, ठीक है। 4 जून 1945 को, ठीक है। जिसका रिक्टर पैमाने पर माप कितना मापा गया था? 6.25, ठीक है। 25 रिक्टर स्केल, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अल्मोड़ा जनपद में देखो आपदाएं इतनी सारी उसमें दे रखी हैं, पूरा एक बॉक्स आप परीक्षा वाणी यदि देखते हो उसमें पूरा बॉक्स दे रखा है इतना बड़ा, जिसमें 25-30 अलग अलग भूकंप या आपदाओं से संबंधित तथ्य दे रखे हैं। यदि आप इनको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको इजिली याद हो जाएगा, ठीक है। अगर पूरा बॉक्स आप लेंगे तो आपको कभी याद नहीं होगा। तो आपदाएं भी पूछी जाती हैं, कई महत्वपूर्ण आपदाएं
पूछ जाती है, ठीक है, अल्मोड़ा में सबसे बड़ी आपदा कब आई, तो सबसे बड़ी आपदा अल्मोड़ा की यही है, बस ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये लिखाता हूँ, मेरा इसको लिखाने का कोई अन्य उद्देश्य नहीं है, केवल यही है कि आपको ये याद हो जाए, तोड़कर पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, यहाँ की प्रमुख झील कौन सी है? तड़ाग ताल यहाँ की प्रमुख झील है। ठीक है, तड़ाग ताल यहाँ की प्रमुख झील है। यहाँ के प्रमुख किले कौन से हैं? प्रमुख किले आपने यहाँ पर ध्यान रखने, ठीक है, कौन कौन से किले हैं? सबसे पहला किला यहाँ पर खगमरा किला। ठीक है, खगमरा किसके द्वारा बनाया गया? भीष्मचंद्र के द्वारा। ठीक है, दूसरा लालमंडी किला किसके द्वारा बनाया गया है? बालो कल्याण चंद्र के द्वारा। कब? 1563 में। ठीक है, तो भीष्मचंद्र, खगवारा किला, लाल मंडी किला, कल्याण चंद्र। ठीक है, फिर है मल्ला महल। मल्ला महल किसके द्वारा बनाया गया है? मल्ला महल बनाया गया है रुद्रचंद के द्वारा। ठीक है, रुद्रचंद। तो ये 3 किले यहाँ पर आपने याद रखने। ठीक है, और चौथा किला यहाँ पर नैथणा किला। ठीक है, नैथणा किला जो कि क्या है? गोरखा काल का है। ठीक है, गोरखा काल। ये यहाँ के प्रमुख किले। ठीक है, 4 किले यहाँ पर प्रमुख है। देखो, सबसे पहला खगमरा किला, फिर है लाल मंडी किला, फिर है मल्ला महल किला और फिर है नैथणा किला। ठीक है, तो ये चारों अल्मोड़ा में देखो लगातार क्वेश्चन बनता है। लाल मंडी किला आप देखना, हाईकोर्ट का जो क्लर्क का पेपर हुआ था 2019 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, लाल मंडी किला कहाँ पर स्थापित है? ठीक है, ऐसे ही खगमरा किला भी पूछा जाता है, मल्ला महल लगातार पेपर में बने रहते हैं। ठीक है, यूकेपीएससी स्वयं 2-3 बार इन क्वेश्चनों को पूछ चुका है। ठीक है, कौन सा किला गोरखा कालीन निर्मित है, कौन सा है नैथणा किला। ठीक है, तो अल्मोड़ा में कौन कौन क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है। निम्न में से कौन सा किला अल्मोड़ा जनपद में स्थापित नहीं है? ठीक है, इसमें आपको राजबुंगा दे देगा या बाणासुर दे देगा, वो कहाँ है? सारे चंपावत में। ठीक है, तो ये आपको अंतर देखना, मतलब इन्हें याद रखना ताकि आप क्वेश्चन को क्लियर अपना कर सके। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पूरा 1 नंबर आपको मिलना चाहिए। ठीक है, वरना क्या -1.25 मिलेगा यदि इनको ढंग से नहीं पढ़ोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। सबसे बड़ी आपदा यहाँ की कौन सी? ठीक है, प्रमुख झील यहाँ की कौन सी? तड़ाक ताल है, जो कि बरसात वाली झील है। ठीक है, वैसे उसमें पानी नहीं रहता, केवल बरसात के दिनों उसको पानी मिलता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने। यहाँ के दर्शनीय स्थल, यहाँ पर गोल्फ मैदान स्थित। ठीक है, ईरानीखेत के दर्शनीय स्थलों में। ठीक है, नाग देवता पूछा जा चुका है, झूला देवी मंदिर पूछा जा चुका है। ठीक है, ताड़ीखेत तो लगातार क्वेश्चन बनते रहते हैं इन पर। ठीक है, ये सारे महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं दोस्तों। क्लास पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। ठीक है, ज्यादा ज्यादा इतना तक तो कर ही सकते हैं, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी इतना फर्ज बनता है कि आप लोग एक लाइक जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।